हमारे सभी वीडियो में आपको दो प्रकार की ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, ये दोनों जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, वीडियो पूरा सुनिएगा। सुनने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में। यह पेड़ दोस्तों चमत्कारी पेड़ है। इस पेड़ के फल, फूल, पत्तियां, छाल सब अमृत से बढ़कर है। तो दोस्तों, इन फल, फूल, पत्तियों का कैसे सेवन करें, किन किन बीमारियों को दूर करने में हेल्प करता है और किन किन बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले मित्रों, हम जान लेते हैं हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर में कोई भी दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों हमारा शरीर बीमार होता है। तो हमारे शरीर में जो 3 दोष है इसे बढ़ने मत दीजिए। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन मत करिए। और दूसरी तरफ से दोस्तों, ये जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, इसे पोषक तत्वों की कमी नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, सभी प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त चीजें हमें खाना चाहिए। जैसे हरी शाक सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ताजे फलों का सेवन करना चाहिए, कुछ बीन्स का सेवन करना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करना चाहिए, जैसे आपके पास बजट हो। और दोस्तों, अपने डेली रूटीन में मल्टीग्रेन आटा, मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, जब हम अलग अलग तरह के आटा लेते हैं, दालें खाते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखते हैं। तो दोस्तों, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, जैसे चीनी से बनी हुई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई भी सामान हमें सेवन नहीं करना चाहिए। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, रोड साइड के जितने सामान है, इसमें दोस्तों अब साफ सफाई नहीं होता है और ये दोस्तों फायदा कमाने के चक्कर में घटिया चीजों से बनाया जाता है। इसलिए इन चीजों का सेवन ना करें। और दोस्तों, जो है डिब्बा बंद, पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। और उसके साथ दोस्तों, हमें डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालना चाहिए, सुबह 5 बजे से 7 बजे। इस सुबह 5 बजे से 7 बजे हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, 5 से 6 किलोमीटर, और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक हमें नंगे पाँव, जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, वहाँ पे करना चाहिए। उसके अलग ही बेनिफिट है। अब दोस्तों, जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो कहीं एक स्थान पर बैठ करके वहीं पर 2 योगा जरूर करना। पहला योगा अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, 15 से 20 मिनट। और दूसरा योगा है दोस्तों, वो है कपालभाति 10 से 15 मिनट। ये 2 योगा अगर हम करते हैं तो हमारा शरीर हरदम स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। इसके बाद जब ये 2 योगा हो जाए, अब आपके पास और समय है, तो वहीं बैठ के कुछ और प्राणायाम करिए, जैसे सूर्य प्राणायाम, वज्रासन और शीर्षासन, ऐसे कुछ आसन करिए। जब सारे आसन कंप्लीट हो जाए, लास्ट में मित्रों आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, यानी सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना है। इसे आप पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, इसे आप हमेशा काम पे लगाए रहिए। तो दोस्तों, 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन हमें डेली करना चाहिए। अगर इतने रूल्स का आप फॉलो कर रहे हैं तो पूरे भविष्य में आप दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो धीरे धीरे आपका ये शरीर स्वतः उसे ठीक कर लेगा। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर, यानी सभी मल्टीविटामिन से भरपूर वो कौन सा पेड़ है जिसकी पत्तियां, फल सब अमृत के समान है। दोस्तों, ये पेड़ है सहजन का पेड़, जिसे हम मोरिंगा कहते हैं।
कहीं कहीं इसे मुनगा कहते हैं और इसे फुरजन के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग, पहला सहजन, दूसरा मोरिंगा, मूंगा और फुरजन का पेड़ इसे हम कह सकते हैं। दोस्तों इसकी पत्तियां अमृत के समान, इसके पत्तियों का चूर्ण आपको मिलता है मार्केट में 200 रुपए में 100 ग्राम, यानी 2000 रुपए किलो। आप अभी नेट पे जाइए, सर्च करिए गूगल पे कि मोरिंगा का पाउडर, तो आपको मिलेगा दोस्तों 200 रुपए का 100 ग्राम, 250 रुपए का 100 ग्राम, 300 रुपए का 100 ग्राम, जबकि इसका पेड़ आपके घर के आसपास होगा और इसके फल भी अमृत के समान है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सहजन में कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, हमें कितनी मात्रा में लेना है और कैसे प्रयोग करना है, इसे हम जानेंगे आयुर्वेद के माध्यम से। दोस्तों मोरिंगा में पाया जाता है एंटीबायोटिक, एंटी एनाल्जेसिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी एजिंग जैसे गुण पाए जाते हैं। उसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, फोलेट, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों चलिए इसके फायदे जानते हैं, फिर प्रयोग करने का तरीका जानते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, यह आपको हीमोग्लोबिन को बेहतर बनाने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने और मजबूत बनाता है, किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है, रक्त शुद्ध करके चर्म रोग को दूर करता है, वजन घटाने में मदद करता है, चयापचय में सुधार करता है, शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, तनाव चिंता को कम करता है, थायराइड फंक्शन को सुधार करता है, माताओं में स्तन के दूध का उत्पादन को बढ़ाता है, अर्थराइटिस के रोगों में मददगार है, अस्थमा रोग को दूर करने में सहायक है, बालों को झड़ने व सफेद होने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षा करता है, ऐसी 300 बीमारियां से शरीर की हमारी सुरक्षा करता है। इतना फायदेमंद है दोस्तों मोरिंगा। तो दोस्तों इसका पाउडर, सब्जी सब कुछ ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी पत्ती हमें कितना लेना चाहिए। दोस्तों इसकी पत्ती की आप चटनी बना सकते हैं, दाल को फ्राई कर सकते हैं, सब्जी को फ्राई कर सकते हैं। एक दिन में दोस्तों आपको 6 से 7 पत्ती की चटनी खाना चाहिए, खा सकते हैं, और इसका आप काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। इसे दाल भी फ्राई कर, यानी 6 से 7 पत्ती इसकी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये अब जानते हैं इसका पेड़ तो नेचुरल तरीके पे लेंगे तो सबसे बेटर है। कुछ लोग दोस्तों इस पत्ती को सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद इसे डिब्बे में पैक कर लेते हैं, उसके बाद 5 ग्राम इसका डेली सेवन करने से पूर्ण रूप से फायदा मिलता है। तो हम नेचुरल ही क्यों ना प्रयोग करें, अगर आपको नेचुरल मिल रहा है तो नेचुरल इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों इसका फल। इसके फल का क्या होता है, सूप के रूप में इसका सूप बना के आप पी सकते हैं, इसकी सब्जी आप खा सकते हैं, इसे दाल में डाल के खा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छी लगे इसका सेवन करिए। अगर हम इसके मिलने की बात करें दोस्तों, ये हमें मार्च अप्रैल में इसका फल आना शुरू हो जाता है और 2-3 महीने इसका फल मिलता है, और पत्ती तो हमें 12 महीने मिलती है। तो जब भी आपको जो भी खाने की इच्छा हो इसका सेवन जरूर करें। अब इसके पत्ती को जैसे हमने कहा पाउडर भी बना के यूज कर सकते हैं, सब्जी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल हो दोस्तों इसका सेवन जरूर करें। ये आपके शरीर को कई तरह से सुरक्षा देगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसे सही मात्रा में लेंगे तो। कोई भी चीज है, कितनी भी अच्छी चीज है, जब हम उसका सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसके हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों आप सहजन का फल खा सकते हैं, पत्तियों का सेवन कर सकते हैं, तो जरूर करिए और स्वस्थ और निरोग रहिए। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे हमने कहा हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका सेवन मत करिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमेशा स्वस्थ और हेल्थी रहेंगे। तो वात पित्त कफ को से संबंधित वीडियो बहुत चैनल पर हमारे पड़ी हुई आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों डेली रूटीन में आपको खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्राकृतिक नियमों का कुछ पालन करिए। दोस्तों देखिए जानकारी ही हमें स्वस्थ और निरोग रख सकती है, क्योंकि हमारे पास जानकारी रहेगी तो उसको हम करेंगे नहीं,
हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सके जानकारी अपनाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।